ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल शेष खंड चैप्टर पहला प्रयास संख्या 46। तो हमने क्या सुना था? तबे त प्रतीत आमी पाई ही है साक्षी सब जने जाने तुम ही हैला मोरे सुखी। आपके द्वारा साक्षी देने से सभी इससे अवगत होंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैं एक घटना राजा के समझ कहूँगा और राजा को डिसाइड करना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। मेरे से तो गलती हो ही गई है, अब राजा को डिसाइड करने देते हैं। ऑल दो वहाँ बोल रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके द्वारा साक्षी देंगे तब सब अवगत होंगे और मुझे सुख मिलेगा। तभी पुनरपि आज्ञा करीला ईश्वर ये लीला सही साहबे पाइल तुम वर। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा तुम ठीक समझो वही होगा। ए बोल सुनिया पूर्णा हर्षित हैया महावेगे राज द्वारे उतरी लगिया। भगवान के इन शब्दों को सुनकर वैश्य दौड़कर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। भगवान के शब्दों को सुनकर वैश्य राजमहल के द्वार पर पहुंचा। राजा के पास द्वारी के कहिल आर सोना द्वारी वर ये के चूका ही ये कह राजा गोचर। वैश्य ने कहा है द्वारपाल सुनो, जो भी मैं कहूँगा वह तुम राजा को जाकर बताओ। द्वारपाल, द्वारपाल कौन होता है? क्या फायदा सुनने का, फिर ध्यान से सुनो। हाँ, गेट कीपर। तो राजा को बताओ। कहिब अपूर्व कथा लोके अवधित सुनिया हमारे राजा करीब पीड़ित। मैं एक अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा जो सामान्य लोगों को पता नहीं। इस कथा को सुनकर राजा मुझसे प्रेमवत व्यवहार करेगा। ए बोल सुनिया द्वारी राजा रे कहिल आ राजा आज्ञाए पूरा गोचर हईला। वैश्य के इन शब्दों को सुनकर द्वारपाल शीघ्रतापूर्वक राजा के पास गया और उसने उसको सब कह दिया जो पूरा ने द्वारपाल को बताया, द्वारपाल ने राजा को बता दिया। और फिर राजा की मुलाकात वैश्य से हुई। दंडवत करी कहे सब विवरण आद्योपांत यत कथत कथा कैल निवेदन। वैश्य ने राजा को दंडवत करने के पश्चात अब तक घटित सभी घटनाओं का, सभी बातों का विवरण प्रस्तुत किया, सब कुछ बताया। सुनिया त महाराज विस्मय लगीला निश्चय करिय कह पूरा के कहिला। राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और वैश्य को कहा कि यह निश्चित रूप से सत्य ही है। राजा ने भी बोला सत्य है। पुनरपि कहे पूर्णा करी निश्चय सही खाने चल
राजा चल राजा घुचाए विस्मया। तत्पश्चात वैश्य ने कहा कि हे राजन, आप स्वयं वहाँ चलिए ताकि आप पूर्णतः संशय से रहित हो जाएं, आपको चलना चाहिए वहाँ पर। हमारे ये मत आज्ञा करिला ठाकुर, सही मत आज्ञा तुम ही पाइबे अदूर। वैश्य बोला, भगवान ने जो भी आज्ञा मुझे की है वैसी ही आज्ञा भगवान से आप प्राप्त करोगे। क्लियर हो जाएगा, भगवान साक्षी है, भगवान बोलेंगे, जब बोलेंगे तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। राजा बल्ले आज्ञा यदि करे ईश्वर, आजन्म हईबत आमी तुम्हारे नफर। राजा ने कहा, यदि मैं भगवान की वाणी सुन लूँगा तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा सेवक बन जाऊँगा, राजा सेवक बन जाएंगे अगर भगवान की आवाज़ सुना दी तो। ए बोल बलिया राजा चलीला सत्वर, पद व्रज गेला यथा पर्वत गभर। पर्वत गभर द्वारे एक मन चिते, विस्मत विस्तर मिनति करे लोटाइया भूमिते। क्या कहकर राजा शीघ्रतापूर्वक पैदल ही पर्वतीय गुफा के निकट गए। गुफा के द्वार पर भगवान से एक चित्त होकर प्रार्थना अर्पित कर भूमि पर लोटपोट होने लगे। कौन? राजा। द्रविला ठाकुर आज्ञा उठीला गगने, मिथ्या नहीं सुन राजा पुणार वचने। दुग्ध सेचन तुमी कर एई स्थाने, दुग्धे रसेचने आमा पाबे विद्यमाने। भगवान राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर बोल पड़े, तुम्हें वैश्य के कथन पर विश्वास करना चाहिए। इस गुफा पर दूध अर्पित करो और आश्वस्त हो कि तुम्हें शीघ्र ही मेरा संग प्राप्त होगा। राजा को आवाज सुनाई दे गई। ए बोल सुनिया राजा हर्षित चिते, घोषणा पाड़िल राज्य दुग्ध से अनिते। प्रभुर आज्ञाया दुग्ध ढाले से ही खाने, आचंबिते माथार चूड़ा देखे विद्यमाने। राजा अत्यंत उल्लास पूर्वक गुफा के मुख पर दूध अर्पित करने लगा और तभी अचानक से भूमि के अंदर से एक सिर निकलना प्रारंभ हो गया। नाना विद्ध वाद्य बाजे आनंद अपार, आनंद भाषाए सुख सागर पथार। हरि हरि बोल सोनी चौदी के भरिया, नाचाए सकल लोक दुबाहु तुलिया। यद दुग्ध धाले तत् उठाए शरीरा, उठली शरीर देखे ए ना भी गभीरा। अधिक ढालाए दुग्ध मनेर हरिषे, प्रभु सब अवयय देखी बारे आशे। उठिला शरीर देखे जानू विद्यमान, ना ढाली दुग्ध आज्ञा भेले परिणाम। तब हूँ ढालए दुग्ध पाद पद्म आशे, पद तले दुई खानी ना उठिला शेषे। हेन काले आज्ञावाणी उठिला गगने, ना उठी ब पद आर ना करे यतने। यह सोचते हुए कि भगवान का विग्रह चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है, राजा के सेवकों ने वाद्य यंत्रों के साथ भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो सर बाहर निकलता रहा, लोगों ने कीर्तन तेज कर दिया। ज्यों ज्यों राजा दूध अर्पित करता था, त्यों त्यों भगवान का विग्रह और अधिक प्रकाशित होता जा रहा था और ऊपर को निकलता आ रहा था। धीरे धीरे भगवान का मुख दिखने लगा और छाती दिखने लगी, भुजाएं दिखने लगी, उदर दिखने लगा, जांघें प्रकाशित हो गई। परंतु एक सीमा तक पहुंचकर सब कुछ स्थिर हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, तुम मेरे चरणों का दर्शन नहीं कर पाओगे, अतः दुग्ध देना अर्पित करना बंद कर सकते हो, इससे ऊपर दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये बोल सुनिया राजा हरिष विषाद, महामहोत्सव करे पाइया प्रसाद। देउल मंदिर दिल नाना भोग राग, दूना यान भरी देखे हिया अनुराग। एई मते आछे राजा आनंदित चिते, डिंगा लिया साधु एक आइला अचंभिते। भगवान के चमत्कारिक विग्रह का दर्शन करके राजा आनंद विभोर हो उठा, परंतु उसके हृदय में उनके चरणों के दर्शन ना कर पाने का खेद रहा। खेद रहा मतलब खेद, दुख रहा। भगवान के प्राकट्य को मनाने हेतु उसने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। अब जितना भी क्या करना चाहिए हमें जीवन में? संतुष्ट रह जाएंगे तो और पाने की इच्छा नहीं होगी, फिर तो हम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएंगे। जितना मिल गया उसमें खुश रहें या और पाने की इच्छा करें? क्या करें? तो फिर जैसी माला हो रही है उसमें संतुष्ट रहें, प्रयास क्यों करें? भौतिक चीज़ों के लिए संतुष्ट होना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
कार्य में तो तो अब मैं भगवान के लिए भजन करना चाहता हूँ, लेकिन गला नहीं दिया तो मुझे खूब प्रयास करना चाहिए ताकि मैं भजन कर पाऊँ एक दिन सुंदर गले से। आपने कहा ना संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो हमें गुरु बता रहे हैं उस सेवा को कर लें, उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, न कि अपने हिसाब से स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। तो दोनों चीज़ें हैं, इच्छा है हमारी कि हम कर पाएँ, माना कोई, दोनों प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद हम कर क्या सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने के बाद भगवान देंगे कि नहीं देंगे वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद में जो फल में मिले उसको बोलो संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन प्रयास फिर भी करते रहना चाहिए। थोड़ी अजीब सी स्थिति है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, उसके बाद जो मिले उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। जरूरी नहीं है भगवान आपको वैसा दे दें जैसा आपने सोचा था, है ना। आपने सर्विस करी, आप चाहते थे सर्विस बहुत अच्छी हो, लेकिन संभव नहीं हो पाई तो आप और प्रयास करेंगे, लेकिन असंतुष्टि नहीं आने देंगे अपने अंदर। संतुष्ट रहेंगे क्योंकि भगवान की इच्छा से हुआ। नेक्स्ट टाइम वी कैन प्लान बेटर, वी कैन ट्राई टू डू समथिंग बेटर, बट अल्टीमेटली रिजल्ट को भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रयास और अधिक, ये भी नहीं कह सकते चलो भगवान की ऐसी इच्छा थी कोई बात नहीं, जैसा हो गया हो गया, अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो एनीवे राजा को यहाँ पर, राजा के मन में ये तो था कि भगवान के चरण दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन साथ में उन्होंने उत्सव फिर भी किया। ये नहीं क्या हो चरण दर्शन तो रह ही गए, अब क्या फ़ायदा हुआ, बेकार हो गया सब कुछ। उत्सव किया, आनंद मनाया सब लोगों ने, क्योंकि जो प्राप्त हुआ वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। इस तरह से हमको भी जो जो प्राप्त हुआ है वो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। आज की डेट में हम कह रहे हैं कि हमारे शायद हमारे माता पिता और अच्छे होते, हमारी पत्नी और अच्छी होती, हमारे पिता और अच्छे होते, थोड़ा धन और होता तो और अच्छे से भक्ति करते। तो जो मिला है उसमें भगवान की कृपा से संतुष्ट रहो, लेकिन प्रयास जारी रखें हमेशा। ओके, क्या कहते हैं उसको, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड क्या है और क्या है इसके आगे, व्हाट इज़ बेस्ट एंड व्हाट इज़ वर्स्ट, याद है किसी को? मतलब आपको ये मान के चलना चाहिए हमेशा लाइफ में कि अच्छा नहीं होगा, अगर थोड़ा समझाने के उसमें कहें तो, कि अच्छा नहीं, ये मान के मत चलो सब अच्छा ही होगा, क्या करना है। इस प्रकार प्लानिंग जब करें, जब प्रिपरेशन करें, तब ये मान के चलें कि अच्छा नहीं होगा, हर चीज़ को सोच लें। और दिमाग में ये सब रखें, ये भी साथ में रखें क्या, कि जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही है, वही अच्छा है। होप फॉर द बेस्ट। होप, अगर होप नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, हम निरुत्साहित हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं, भगवान तो है ही, हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, हम एक संकीर्तन आयोजित कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है उसको आयोजित, भगवान ही कर रहे हैं। तो फिर इतनी टेंशन क्या लेनी है, भगवान देख ही लेंगे, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सही है स्टेटमेंट या गलत है? तो क्या करें ऐसे में, पूरी डिटेल में सोचनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं इट्स ऑल माई प्लानिंग। तो आपकी प्लानिंग चलेगी उनकी चलेगी? तो फिर मैं क्यों प्लानिंग करूं जब भगवान की चलेगी? तो हमने अपना प्रयास एंडीवर को भगवान को अर्पित तो करेंगे कम से कम, कि मैंने 100% प्रयास दिया आपके लिए, तो हम अर्पित करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली निकल के कुछ और ही आएगा, वो भगवान की इच्छा है। लेकिन फिर भी हम होप फॉर द बेस्ट करेंगे, क्योंकि होप फॉर द वर्स्ट करेंगे तो फिर तो निरुत्साहित, ये तो प्रोग्राम फेल ही होगा। ये सोच के प्लानिंग करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यही सोच के करेंगे कि बढ़िया ही होगा। लेकिन करते हुए ये मान के चलेंगे कि पेपर में क्या मान के चलेंगे कि वही आएगा जो याद नहीं किया है। यस, ये सोच के प्लानिंग करेंगे, मतलब ये नहीं कि ये छोड़ देता हूँ ये छोड़ देता हूँ, यही आएगा क्योंकि मैंने भगवान को फूल अर्पित किए थे तो यही वाला आएगा, तो इसको याद कर लेता हूँ। तो ऐसे में उसको प्रिपेयर ऐसे ही करना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं आ रहा है कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर छूट गए। कई लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं टेंशन में, इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा पढ़ के, कुछ होना तो है नहीं। ऐसे तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई।
तो इसलिए राजा ने देखा कि भगवान अवतरित हो गए हैं, तो उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, विशाल मात्रा में शानदार भोजन कराया, विग्रह को भव्यतापूर्वक सजाकर आरती उतारी गई। भगवान को अत्यंत स्नेहपूर्वक निहारते हुए राजा का हृदय दिव्य आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। अचानक नाव लेकर एक साधु वहाँ पर आ गया। ठाकुर देखी ते तब आइला साओदागर दुई नारी लैया गेला भी मंदिर भीतर, प्रभु नमस्कारी साधु भेगेल बाहिर, साधु बाहिर हिले द्वार लागिला मंदिर, ले उठिया देखे दुई नारी नाई पाशे, मंदिर अभी तेरे तारे तारा प्रभु के संभाषे, भुजिया से साधु स्तव करे उच्च ना दे, द्रवि लठा कूर तारे कैला परसादे, घुचिल मंदिर द्वार देखे दुई जन, पाषाण हैया प्रभु पाई छाए पाई अच्छे चरण। दूसरे राज्य से एक वैश्य और दो स्त्रियां विग्रह के दर्शन के हेतु आए और वह दोनों को अंदर लेके गया। एक वैश्य और दो स्त्रियां प्रणाम अर्पित करके वैश्य मंदिर के बाहर चला गया, परंतु जैसे ही वह द्वार से बाहर पहुंचा, तीव्र कोलाहल की ध्वनि के साथ उनका द्वार स्वतः ही बंद हो गए और वे दोनों स्त्रियां भीतर ही रह गई। क्या हो गया? एक वैश्य आया था, सामने दो स्त्रियां आई थी, भगवान के दर्शन करने गए अंदर, वैश्य बाहर आ गया, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो गया अपने आप और दोनों स्त्रियां भीतर रह गई। वैश्य ने उन दोनों स्त्रियों को विग्रह से बातचीत करते हुए सुना, बाहर से वो तो बातचीत चल रही थी अंदर तो, और अत्यंत उत्सुकतापूर्वक वह भी प्रार्थना करने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान द्रवित हो गए और उन पर कृपा करी। तब भगवान के मंदिर के द्वार खुल गया और अंदर जाकर वैश्य ने देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि दोनों स्त्रियां शिला की मूर्तियों में परिणित हो गई और विग्रहों के दोनों ओर खड़ी हो गई। ऐसा चमत्कार है पुरानी मूवियों की तरह। क्या चमत्कार हुआ बताइए, दोबारा से याद है आपको? सुन रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा बताइए क्या क्या हुआ यहाँ पर? दोनों स्त्रियां आई कहाँ से थी? वैश्य के साथ आई थी। फिर क्या हुआ? वैश्य जब गेट से बाहर निकले तो फिर एकदम से गेट बंद हो गया और स्त्रियां अंदर आ गई। और फिर जब वैश्य ने बाहर से सुन लिया कि स्त्रियां भगवान से बातें कर रही, फिर उस वैश्य ने बोला, भगवान से प्रार्थना करी, और बस जब अंदर गेट खुल गया तो वैश्य ने देखा कि स्त्रियां भी भगवान जी बिल्कुल साइड से। तो ये दोनों स्त्रियां कौन हो सकती हैं? ललिता विशाखा, राधा रानी ललिता, राधा रानी जानवी माता जी हाँ, इंदुलेखा, ओके, वगैरह इंदुलेखा भी हो सकती है। साधु नाम लेकर आया। ओके, देखते हैं जी आगे क्या होता है। निज भाग्य मानी पाए पढ़े साउदागर, पर साध करी प्रभु भले मागवर, चरण पड़ी साधु करे प्रणाम, वर मांगो मोर नाम हई तोर नाम, माँ बापे थुईल मोर नाम से जियड़, आप नारे नामे प्रभु नाम मागे वर। स्वयं को भाग्य वाली समझते हुए भगवान के चरणों में वह गिर पड़ा और भगवान ने कृपा करते हुए कहा, आप कुछ वर मांगो। वह विग्रह के चरणों कमलों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे वर दें कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी लिया जाए। पिता ने मेरा नाम जियड़ रखा है, जियड़, अतः आप नाम अपना नाम भी इसी नाम से स्वीकार करें। तो नाम क्या पड़ा? जियड़ नरसिंह। जियड़ नरसिंह नाम तेई प्रकाश, आनंद कहे गुण इलोचन दास। तो ये जियड़ नरसिंह के प्रकट्य की कथा हुई। अतः श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर की महिमा का गान अत्यंत हर्षपूर्वक करते हैं। तो ये भगवान के विग्रह तो नरसिंह भगवान थे, इसका मतलब तो इनका नाम पड़ा जियड़ नरसिंह। इस प्रकार से ये अवतरित हुए। तो शुरू से कहानी क्या क्या थी? एक व्यक्ति था, क्या था वो? खीरे उगाता था। फिर हाँ, लंबे और अच्छे खीरे उगाता था। फिर खीरे को कोई खा जाता था रोज रोज। वो सोचता था इतने कम कैसे हो गए। हाँ, फिर पहले तो वो पूरी रात दिन पूरे रात दिन वहीं खड़ा रहता था। पहले उसने सोचा, फिर खीरे जब ठीक ठाक हो गए
तब उसने आना बंद कर दिया। जब आना बंद कर दिया तो फिर वहाँ पे कीड़े कम होने लगे। कीड़े कम होने लगे। फिर क्या हुआ? फिर उसने एक दिन देखा जब अच्छे से, तो फिर वो उस दिन खड़ा रहा बिल्कुल दिन रात जैसे। उस दिन खड़ा रहा दिन रात, तभी अचानक से क्या देखा? फिर उसने देखा कि जंगली सुअर है जंगली सुअर आ गया वहाँ पर। वहाँ पर लेने। फिर उसने क्या किया? फिर उसे तीर से जंगली सुअर को मार दिया। तीर मार दिया उसको। फिर क्या हुआ? फिर जंगली सुअर राम राम उसने बोला राम राम। फिर चला गया। गुफा में चला गया। और उसके बाद फिर वो वैश्य गुफा के बाहर गया। फिर ऊपर से प्रार्थना। जब उसने देखा, उसने बेसिकली ये बोला ये राम कैसे बोल सकता है, कोई साधारण नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो उसके मन में आ गया ये क्या हो गया मेरे से। और फिर वो उसने 3 दिन तो उसने फास्ट करी वहाँ पर बैठ के कि क्या हो गया मेरे से, कोई अपराध हो गया बहुत बड़ा। हाँ, भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी करी फिर भगवान ने आकाशवाणी करी कि तुम अब चले जाओ। अब कुछ नहीं हुआ है, सब मैं ठीक है, प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, तुम चले जाओ, भगवान ने बोला। वो गए माने नहीं। लेकिन वो माना नहीं, उसके मन में यही रहा कि मेरे से कुछ गड़बड़ हो ही गई है। अब तो चोर होगा का भगवान को। तो अब उन्होंने कहा तो राजा के सामने जाकर डिसीजन होना चाहिए, मेरा अपराध की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, जो भी है। फिर वो राजा के पास गया और फिर राजा को बताया। राजा ने चलो चलो मैं देखता हूँ। हाँ, फिर राजा ने कहा मेरे को आवाज़ इसकी सुना दो। फिर राजा ने प्रार्थनाएं करी तो राजा को भी आवाज़ आ गई। और तब वहाँ पे दूध अर्पित किया, तो दूध अर्पित किया तो उस गुफा के वहीं से, उसी गुफा के आगे से इन नरसिंह भगवान के विग्रह आ गए। और फिर एक वैश्य आया, और वैश्य के साथ में तो राधा रानी तो नहीं हो सकती, इसका मतलब नरसिंह भगवान के साथ में लक्ष्मी जी तो हो सकती हैं, है ना। जीअड़ नरसिंह हो गए ना ये, भूदेवी श्रीदेवी। ओके, तो ये साथ में ये भी प्राकट्य इनका भी हो गया। और इस प्रकार से जीअड़ नरसिंह के प्राकट्य की ये कथा है। तब थे कौन से अभी तक कौन कौन थे? वो लड़कियां है कैसी? हाँ, वो अभी इसमें लिखा नहीं है तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मी भूदेवी ये सब हैं, राधा रानी तो नहीं है। तबे महाप्रभु जीअड़ नरसिंह देखिया चली लत पर दिन धीने से दिन वंचिया। अगली सुबह चैतन्य महाप्रभु जीअड़ नरसिंह से निकलकर दक्षिण की ओर चल पड़े। तो हमें मालूम नहीं है जीअड़ नरसिंह को हम देख सकते हैं आज की डेट में कहाँ पर हैं ये विग्रह, अगर हैं कि नहीं है। चली जाए प्रथे प्रेम पर वश चित कांची नगरे प्रभु भेल उपनीत। भगवत प्रेम के हर्षोन्माद में डूबे हुए शीघ्र ही वे मन को मोहित करने वाले कांची नगर में पहुंचे। रत्नमय पूरी सही कांची नगर, नगर देखिया तुष्ट हैलन न्यासी वर। कांचीपुरम रत्नों से सुशोभित नगर था, जिसे देखकर सन्यासियों में श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए। विषयीर मुख प्रभु नाही देखे कभू, आचंबिते राज द्वारे उत्तरीला प्रभु। हालांकि भगवान किसी भी ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहते जो इंद्रिय तृप्ति में रत हो, फिर भी उन्होंने राजा से मिलने का निश्चय किया। कुछ तो विशेष बात है। भगवान ऐसी जगहों पर प्रसन्न तो होते नहीं है जहाँ पर ऑपुलेंस हो, ऐसा हो। लेकिन फिर भी उन्होंने, सीमाचलम में है ये वरा नरसिंह, हाँ वरा नरसिंह, तो क्योंकि वरा ही थे ना ये, तो सीमाचलन में, सीमाचलन में। ओके, विशाखापट्टनम, हाँ ओके। तो यहाँ भी महाप्रभु गए थे इसका मतलब। हाँ यस ओके। तो भगवान ऐसी जगह में तो जाते नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा से मिलने का निश्चय किया। राजा रे दुयारे गिया द्वारी के कहिला, राजपुत्र कोथा आचे निभृते पूछिला। महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पहरेदार को एकांत में पूछा कि राजपुत्र कहाँ है। प्रभु के देखिया द्वारी परिणाम करे, यही भगवान है न मने बल मने मने बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर पहरेदार प्रणाम करके मन में सोचने लगा कि यह निश्चित ही भगवान है। पहरेदार प्रणाम करके मन में सोचने लगा। तो ये जो वैदिक, जो प्रभुपाद ने स्थापित करने का कोशिश करा, दैवीय वर्णाश्रम, इसी से साबित होता है कि दैवीय वर्णाश्रम के अंदर एक जो गार्ड है वो कौन से उसका है, वर्णाश्रम में शूद्र है। अब ये शूद्र है लेकिन प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करते उसको समझ में आ गया कि ये भगवान है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्या हैं वास्तव में, ये भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहे। इसलिए चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीबडी कैन, हर कोई भगवान को रियलाइज़ कर सकता है। तो उसने प्रणाम करते ही रियलाइजेशन उसके अंदर हो गई।
प्रभु कहे राजपुत्र जाना वचन, ताहर निमित्त मोर एथा आगमन। भगवान गौर ने कहा राजपुत्र को बताइए कि मेरा यहाँ पर आगमन उनके लिए ही हुआ है। चली लता द्वारी राजपुत्र यथा आथे यथा आछे, निज अंतपुर यथा देवता पूजी छे। पहरेदार राजपुत्र के पास अंतपुर में गया जहाँ वह भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। कौन? राजा या राजपुत्र। तो यहीं से साबित हो रहा है पहरेदार भी कृष्ण भावनामृत है और राजा क्या काम कर रहा है। जैसे कि हम लोगों को, जो हम सीनियर हो चुके हैं, हमारे पास थोड़ा सा साधना और श्रवण कीर्तन के लिए टाइम थोड़ा सा कम तो ही गया है, क्योंकि हम बहुत सारी मीटिंग करते हैं पूरे दिन में। तो इसलिए कई बार जप हमारा रात को होता है, वर्शिप करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि मीटिंग्स बहुत होती हैं सारे दिन, बिकॉज कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाना है। तो इतनी मीटिंग हो जाती है कि जपा नहीं हो पाता है। जपा रात को हो जाता है, नो प्रॉब्लम। सोने से पहले हम ज़रूर करते हैं, लेकिन पूरा करते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए हम दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है करने का। लेकिन यहाँ पे राजा के पास थोड़ा समय था, तो भगवान की पूजा कर रहे थे। कौन कर रहे थे पूजा? राजा। प्रणाम करी द्वारी जाना ए वचन, एक महामति गोसाई द्वारे आगमन। राजपुत्र को प्रणाम अर्पित कर कहा, हे राजन, आपसे मिलने एक महात्मा का आगमन महल के द्वार पर हुआ है। ए बोल सुनी या राजा ना बली लकीछू, तारा से द्वारी से पलाई या जाए पाछू। पहरेदार के शब्द सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा। भयभीत होकर द्वारपाल वहाँ से वापस आ गया। पता नहीं क्या मूड में है, गुस्से में है, बोला नहीं आगे। द्वारे ते आसी या द्वारी करे निवेदन, जाना ईते पाना पारी ल तुम्हारे वचन। महल के द्वार पर वापस आकर द्वारपाल ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आपके आगमन का समाचार तो मैंने दे दिया, और वचन राजा तक नहीं पहुंच सका, मतलब समहाउ ही डिडंट रिएक्ट। तो देवता पूजय राजा निज अंतपुरे, काहर शकति तथा जाई बारे पारे। राजा अपने अंतपुर में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे। उनके निकट जाने का सामर्थ्य किसमें है? बड़े ध्यान से पूजा कर रहे थे। घंटी बजाते हुए उनका ध्यान कहीं और नहीं था, आरती करते हुए ध्यान कहीं और नहीं था। बड़ी एकाग्र चित्त से वो भगवान की पूजा कर रहे थे कि मैं भगवान की वर्शिप कर रही हूँ। आरती को शोभा, आरती में अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दीपक घुमा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, पुष्प ऑफर कर रहे हैं। किसको? उस संसार के मालिक को। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। ऐसे में डिस्टर्बेंस नहीं। तो जैसे जनरली हम कई बार आरती करते हैं तो कुछ लोग पीछे से चक 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 करते रहते हैं। हाँ, ये अक्सर देखा हमने। आरती चल रही है, भगवान की ऑफरिंग हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन दो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक तो हम खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक दूसरा जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो राजा का फोकस इतना था, उसने सुन ही नहीं रहा, उसका आवाज़ भी नहीं आ रही है उसको। एक अंश द्वार रहे आर अंश जाए, यथा पूजा करे से ही रामानंद राय। भगवान गौर अपने एक अंश के द्वार पर खड़े थे और अन्य अंश से राजा के पास जा रहे थे। और ये राजा यहाँ बता रहे हैं कौन है? ये राजा है रामानंद राय। ध्यान करे कृष्ण राजा देखे गौर चंद्र, पुनरअपि ध्यान करे जपि महामंत्र। पुनरअपि सही गौर देखा है नयने, की हैला की कैला बलि गणे मने मने। राजा भगवान कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, परंतु अचानक उसने अपने मन में भगवान चैतन्य के रूप का दर्शन किया। तो बता रहे हैं कि भगवान फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं, अंदर से ही बल्ब जलाते हैं। फिर जो सुन नहीं रहा है, बाहर से नहीं सुन रहा, एक्सटर्नल आवाज़ नहीं आ रही है उसको द्वारपाल की, तो अंदर से ही आवाज़ निकाली। तो एकदम से उसने ध्यान किया, एकदम से दर्शन भी कर लिया। भगवान के पवित्र नामों का उत्कंठापूर्वक जप करते हुए राजा ने पुनः ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें पुनः भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के स्थान पर भगवान गौरांग के सुनहरे रूप के दर्शन होने लगे। अचानक से उनका विजन ही बदल दिया अंदर से भगवान ने। राजा ने सोचा ये कौन हो रहा है, ये मैं किसको देख रहा हूँ? समझ नहीं आ रहा है। भगवान कैसे कलर के हैं? श्याम। वो श्याम सुंदर को देख रहे थे, लेकिन अचानक से कौन आ गए? गौर सुंदर आ गए। श्याम सुंदर से गौर सुंदर आ गए। अब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, और बड़ा ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर से जब जब ध्यान लगा रहे हैं, पुनरअपि ध्यान करे सुदृढ़ ही आया, पुनरअपि गौरचंद्र ही आए संध्याय।
पुनः ध्यान का प्रयास करते ही राजा को फिर से भगवान गौरांग के दर्शन हो गए, फिर से वही दर्शन हो गए। और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये वास्तव में क्या हो गया। और ये कौन व्यक्ति हैं? वास्तव में रामानंद राय हैं, जो हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं। कौन से देश में थे ये? कांचीपुरम में। और बड़े ऑपुलेंट था इनका, जो आपने चैतन्य चरितामृत में सुना था, तो इनके कई सारे हाथी, घोड़े, सैनिक उनको बाथरूम ले जाने के लिए चलते थे। आइए चलिए बाथरूम चले, नदी में, नदी के किनारे नहलाने के लिए, ऐसे थे, इतना ऑपुलेंस था इनके पास। तो ऑल्दो गवर्नर, जैसे कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल उस शहर का, उस जगह का राजा माना जाता है। आज भी जो राज्यपाल है, मतलब इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का समझ लीजिए प्रेसिडेंट है वो। डीएम नहीं, गवर्नर, गवर्नर। इस प्रकार से ऐसे थे रामानंद राय। लेकिन भगवान उनके पास गए, यही हमने शुरू में शुरुआत, भगवान क्यों गए? इसका मतलब भक्त का ऐसा नहीं है कि भक्त के पास ऑपुलेंस भी हो सकती है, बट उस ऑपुलेंस से वो प्रभावित नहीं था, वो फिर भी भगवान की सेवा में लगा था। इतनी सेवा में कि कोई बताने भी आया है, हाँ, तो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। जैसे मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम जप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, है ना, तो जरा सा कोई कुछ आता, हाँ जी, यस, ओके, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर जपा चालू कर रहे हैं, फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जपा चल। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारे काम कैसे होंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं अब, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्पांस दें, ताकि दूसरे का काम करते हैं। हमारी वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए कभी भी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरों के काम में बाधा ना डले, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन देते रहें। ज़रूरी नहीं है तो क्या करें? जपा करते रहें, सारा काम ठप पड़ जाए, जल्दी उठ के जपा कर लें। या फिर क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं। या तो हमारे पास सर्विसेज ही बहुत ज़्यादा हो गई है कि, है ना, या हमारे कैपेसिटी नहीं हुई है, हमको आराम ही नहीं मिल रहा है, रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, हम सो ही नहीं पा रहे हैं, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी हालत में अपनी साधना को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, पर्सनल साधना को सर्विसेज के साथ साथ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस नहीं करते हैं, साधना ही करते रहते हैं, हाँ, वो भी समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस ही करते हैं, साधना नहीं करते हैं, कुछ साधना करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं। हाँ, जैसे कि यही बात हरिदास ठाकुर को बताई गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आचरण दिखाते नहीं हैं, साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं या प्रचार नहीं करते, साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार करते हैं, साधना नहीं करते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला, हे हरिदास ठाकुर, आप साधना भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, आप आचरण से भी दिखाते हैं। तो ऐसा हमारा बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए कि हम साधना को इम्पोर्टेंस दें और बाकी मीटिंग्स को, प्रचार, उन सब को भी इस प्रकार से अपना रूटीन बनाएं। और जहाँ पर कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, जरूर चर्चा जरूर करें, लेकिन किसी भी हालत में छोड़े नहीं। क्योंकि बड़े बड़े राजा जैसे रामानंद राय, हाँ, यहाँ पर आ रहा है, और हमने और भी देखे अपने परंपरा में, वो इस चीज़ को छोड़ते कभी नहीं थे। खैर, यहाँ पर अब उनके विज़न में कौन आ गए? महाप्रभु आ गए हैं। अब देखते हैं आगे इनका मिलन किस प्रकार से होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।